नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज का वीडियो होने वाला है शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर का। जी हां, शेखावटी यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जाम पैटर्न को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें सारी चीजें क्लियर कर दी गई है फर्स्ट ईयर के एग्जाम से रिलेटेड। फर्स्ट ईयर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर फर्स्ट ईयर में होने वाला है सेमेस्टर एग्जाम की बात आ रही है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ने अपना अपना पैटर्न अलग लेवल पे जारी किया है। शेखावटी यूनिवर्सिटी अलग ही पैटर्न पर चल रही है, इनका नोटिफिकेशन ही अलग है, जहां पर सभी यूनिवर्सिटी हिंदी इंग्लिश के एग्जाम एक साथ में करवा रहे हैं। लेकिन शेखावटी यूनिवर्सिटी ने कहा हम एक सेमेस्टर में हिंदी करवाएंगे, एक सेमेस्टर में इंग्लिश करवाएंगे। थोड़ा सा पैटर्न अलग है, कुछ चीजें अलग देखने को मिल रही हैं। पैटर्न को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, दो चीजों में डिवाइड किया है उसको। एक तो वे सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल होता है, ऐसे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल होता है। एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसमें ऐसे सब्जेक्ट जिनमें बिना प्रैक्टिकल, यानी वे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता। सभी का पैटर्न कैसे रहने वाला है, किस हिसाब से होने वाला है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। शेखावटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इस सेशन का यह पहला वीडियो होने वाला है। लेकिन इससे पहले शेखावटी यूनिवर्सिटी में कंफ्यूजन था विद्यार्थियों के कि सेमेस्टर कौन कौन सी क्लास में, उसको लेकर ऑलरेडी वीडियो डाल दिया था। फेल वाले विद्यार्थी और एक्स स्टूडेंट वाले विद्यार्थी, उनमें सेमेस्टर रहेगा क्या, ऐसे सभी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर शेखावटी यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर देख लेंगे। सारे वीडियो शेखावटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पहले ही डाले हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, एक चीज आपको और बता देता हूं, सेमेस्टर केवल फर्स्ट ईयर में होने वाला है, जो इस साल नया एडमिशन लिए हैं, ये ध्यान रखें। बाकी किसी में सेमेस्टर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी सभी के सेकंड ईयर फाइनल हुआ, जो फेल हो गया, उन सभी के पहले वाले ही सिलेबस रहेंगे। इस बार फर्स्ट ईयर में जो नया विद्यार्थी है, उनके सेमेस्टर होने वाला है। बात करते हैं उन्हीं के बारे में। सेमेस्टर परीक्षा पैटर्न स्क्रीन पर देख लीजिए। सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है आपको देखने को मिल रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ समझा देता हूं सारा, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ। पहले बात करते हैं वे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल होता है। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिनमें प्रैक्टिकल होता है, उसकी जानकारी आपको दे देता हूं। केमिस्ट्री हुआ, प्राणी शास्त्र हुआ, वनस्पति शास्त्र हुआ, भौतिक शास्त्र हुआ, गणित हुआ, भूगर्भ शास्त्र हुआ, गृह विज्ञान हुआ, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर अनुप्रयोग। ये कंप्यूटर का एलिमेंट्री कंप्यूटर वाला पेपर यहाँ पे आ गया। तो ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कहा गया है कि इनका जो पेपर होने वाला है, कुल अंक रहेंगे 150। ध्यान रखिए 150 नंबर का रहेगा, लेकिन इसको दो टुकड़ों में रहेगा। जिनमें प्रैक्टिकल होता है उनमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल रहने वाला है, ध्यान रखिए। यहाँ पे लिख दिया मैंने 50 नंबर का प्रैक्टिकल। बात करें बच्चे 100 नंबर, ये ध्यान रखिए 100 नंबर। अब जिनमें प्रैक्टिकल एग्जाम है ना, वहां पे मिड टर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी सिलेबस में दी हुई नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। मिड टर्म से रिलेटेड जानकारी बिना प्रैक्टिकल वालों में दी हुई है, ध्यान रखें। लेकिन जिनमें प्रैक्टिकल है उनमें क्या कहा गया कि आपका तो 100% ध्यान रखें पेपर होगा, और ध्यान रखें प्रैक्टिकल का 50 नंबर का रहेगा। अब ये जो पेपर है 100 नंबर वाला किस हिसाब से डिवाइड रहेगा, इसके बारे में हम हल्की सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि भैया दो टुकड़ों में पेपर को हम डिवाइड करेंगे, अ ब और के नाम से। यहाँ पर दो पार्ट रहेंगे, अ भाग और ब भाग, है ना। इसमें पहला जो पेपर आएगा, जो मतलब अ भाग रहेगा, उसमें लघुत्रात्मक क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का रहेगा। पहला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें अंदर आपको देखने को मिलेंगे क ख ग घ, इस हिसाब से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का होगा, ध्यान रखिए। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का होने वाला है, 8 क्वेश्चन मिलेंगे, गुणा कर लेना, 20 नंबर का आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये हो गया लघुत्रात्मक क्वेश्चन, ध्यान रखिए 2-2 4-4 लाइन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करता हूं निबंधात्मक प्रश्न, 4 पर्सन यहां पे आएंगे, तो 1 पर्सन तो ये हो गया और 4 पर्सन ये हो गए। टोटल एग्जाम में कितने पर्सन आएंगे, 5 पर्सन देखने को मिलेंगे, जिनमें प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन में हो गए 8 क्वेश्चन जो अंदर देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे, ध्यान रखिए। निबंधात्मक की बात करता हूं, यहाँ पर 4 पर्सन आपको करने, ध्यान रखिए। 8 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन उठाएंगे, ये ध्यान रखिए। लेकिन करना आपको एक ही क्वेश्चन है, 4 यूनिट होती है, सभी सिलेबस में 4-4 यूनिट को डिवाइड किया गया है, ध्यान रखिए। क्या लिखा गया है, 4 यूनिट आएंगी, 8 पर्सन टोटल देखने को मिलेंगे, उनमें से करना है एक यूनिट में से एक करना है, ध्यान रखिए। यानी कि 8 क्वेश्चन में से 4 आपको करने होंगे, प्रत्येक 20 अंक का होगा, तो 20 चौक 80 नंबर ये हो गए, 20 नंबर ये हो गए, 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा, 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। सब्जेक्ट लिस्ट आप देख सकते हैं, जिन जिन की मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। ये पैटर्न होगा, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। बात करते हैं नॉन प्रैक्टिकल, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। अब बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल साइंस आपके सामने है, इतिहास आएगा, समाज शास्त्र आएगा, लोक प्रशासन आएगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कॉमर्स, वाणिज्य के तीनों विषय, ध्यान रखिए। कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें क्या कहा गया है कि भैया यहाँ पे 150 नंबर था, ठीक वही 150 नंबर यहाँ पे होने वाला है, लेकिन जब इनमें प्रैक्टिकल नहीं होता तो वो नंबर कहां से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो पेपर यहाँ पर 100 का हो रहा था,
प्रैक्टिकल वालों में यहाँ पर पेपर बढ़ा दिया, 120 का कर दिया। अब बचे कितने, 50 उधर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या बच रहा है, 30 नंबर। अब 30 नंबर में यहाँ पर कहा गया कि कंटिन्यूअस असेसमेंट है, ये कॉलेज के हाथ में रहेगा, रेगुलर विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखें, कॉलेज के हाथ में रहेगा 30 नंबर किस हिसाब से, तो ये 17 अंक हो गया आपका, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे जानकारी दी हुई है मिड टर्म एग्जाम से लेकर, लेकिन यहाँ पे पैटर्न नहीं दिया हुआ मिड टर्म एग्जाम का, किसी भी सिलेबस में मिड टर्म एग्जाम का पैटर्न नहीं दिया हुआ। मैंने देखा है काफी सिलेबस को, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी काफी देखने को मिल रहे होंगे, सिलेबस उठाए होंगे तब भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये 30 नंबर कॉलेज के हाथ में रहेंगे, तो रेगुलर विद्यार्थी अपने अपने कॉलेज जाते रहेंगे, वहां से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं कि 120 नंबर किस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, पेपर किस हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर 3 टुकड़े किए गए, इधर देखो 2 टुकड़े थे, यहाँ पर 3 टुकड़ों में पेपर बटा हुआ आएगा। अति लघुत्तरात्मक बिल्कुल छोटे छोटे 1 लाइन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लघुत्तरात्मक 4-5 लाइन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, निबंधात्मक जो 300-400 शब्दों में आपको लिखने होंगे। बात करते हैं कि भाग ए जो रहेगा उसमें 1% में 10% देखने को मिलेंगे, यानी कि लिखा हुआ आएगा उसमें 1%, पहला पर्सन यह होने वाला है, लेकिन उसमें 10 छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 के 10% आपको करने हैं, 1% 2 नंबर का रहेगा, 20 नंबर का टोटल अति लघुत्तरात्मक पर्सन रहने वाला है। बात करते हैं भाग बे, यहां पर देखो हर यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान रखना 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, करना आपको 4% है, ध्यान रखिए 5 नंबर का एक रहेगा, 20 नंबर का ये आपका लघुत्तरात्मक हो गया। बात करते हैं भाग से के बारे में, 8% आएंगे, 8 में से करने हैं आपको 4%, 20 नंबर का एक रहेगा, 80 नंबर का ये हो जाएगा, 80 20 100 हो जाएगा 120, इस तरीके से 120 नंबर का पेपर हो गया। 30 नंबर जो आपके रहने वाले हैं, इसमें जानकारी जो दी हुई है आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, इसमें कहा गया है कि ये कंटिन्यूअस असेसमेंट रहेगा, सेशनल वर्क्स आप क्लासेस लेते हैं नहीं, कितना टीचर से अच्छा व्यवहार है, ये टीचर के हाथ में रहेगा, आपके जो क्लास टीचर है उसके हाथ में रहेंगे 30 नंबर। तो ध्यान रखिए, रेगुलर विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कॉलेज रेगुलर रहेंगे और अपने टीचर से संपर्क रखेंगे, सारी जानकारी आपको वहां से मिलती रहेगी। ये शेखावटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फर्स्ट ईयर से जिनके सेमेस्टर होने वाला है उनके पैटर्न से रिलेटेड नोटिस है, बाकी विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होंगे, बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूं। अब बात करते हैं कि सवाल आ रहा है शेखावटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, काफी सवाल मुझे देखने को मिले कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का तो प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस आपने समझा दिया है, कॉमर्स का बाकी है वो जल्दी समझा दूंगा, लेकिन शेखावटी यूनिवर्सिटी का पर पेपर आपने एक भी सिलेबस अभी तक समझाया नहीं है। थोड़े समय में आपके सारे सिलेबस के, क्योंकि शेखावटी यूनिवर्सिटी के थोड़े से एग्जाम लेट होंगे, ध्यान रखें, जो भी डेट्स होंगी वो बता दी जाएंगी जब भी आएगी तब नोटिफिकेशन, तो ध्यान रखें जो भी नोटिफिकेशन होगा एग्जाम से लेकर, लेकिन अभी उससे पहले आपको पैटर्न के वीडियो पर पेपर आपको मैं अलग अलग से समझाने वाला हूं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, पैटर्न को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। यूनिट जो दिया हुआ है, सिलेबस उठाना है सीधा, उसमें जो यूनिट दिया है उस पे काम करते रहे, उस पे पढ़ते रहे। पैटर्न जब एग्जाम होंगे उससे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे, चैनल पर जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज और बता देता हूं, शेखावटी यूनिवर्सिटी से जो भी विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, जब भी आपके नोटिफिकेशन देखने को मिले, क्या मैं कोटपुतली से हूं तो मुझे मेरे एरिया का न्यूज़पेपर ही देखने को मिलता है, शेखावटी के ऑनलाइन इतना समय नहीं मिल पाता कि देख पाऊं, तो न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज कटिंग आएगी उसको कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे, तुरंत आपको वीडियो देखने को मिलेगा पैटर्न से रिलेटेड या फिर जो भी अपडेट्स होंगे उससे रिलेटेड। तो ध्यान रहे, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लेंगे वहां से और जुड़ जाएंगे कोटपुतली एजुकेशन के साथ। थैंक यू।